अपना? तनुप्रिया। तनु, क्या कहोगी, किसने सैनिटाइजर दिया? मैम ने। मैम थैंक यू मैम, हमें सैनिटाइजर और मास्क दिए। समाज सेवा कोई शब्द नहीं है, ये तो भावना है। ये किसी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उन भावनाओं के आधार पर तथाकथित रूप से कहा जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति समाज में सेवा की कितनी भावना रखता है। अनलॉक की तरफ बढ़ती दिल्ली को आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का साथ मिला। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रभारी श्याम जाजू और अलका गुज्जर का भी बेहतरीन साथ मिला। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ ने सेवा ही संगठन स्लोगन के साथ स्टीमर, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। दरअसल में इस कोरोना रूपी महामारी में सैनिटाइजर और मास्क का कितना उपयोग है, ये बखूबी हर व्यक्ति जानता है कि कैसे मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग के द्वारा इस महामारी को रोका जा सकता है। तो वहीं स्टीमर के माध्यम से कोरोना को किस प्रकार से हराया जा सकता है, ये डॉक्टर बखूबी बताते हैं। इसी कारण से नेहा शालिनी दुआ ने आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रभारी के साथ मिलकर के स्टीमर, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। भले ही लोगों के बीच में ये समाज सेवा की भावना करते हुए नेहा शालिनी काफी खुश दिख रही थी, लेकिन वहीं दिल्ली प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर के उनकी चिंताएं साफ साफ देखी जा रही थी। नेहा शालिनी दुआ ने दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन उपलब्ध करा सकते हैं तो आखिर सरकारी जगहों पर वैक्सीन उपलब्ध करा करके वैक्सीनेशन का काम क्यों नहीं करते। आखिर अरविंद केजरीवाल, आखिर दिल्ली सरकार कब समझेगी किसी व्यक्ति की जान की कीमत। जब दिल्ली में ऑक्सीजन की बेड की कमी थी, आज तक वो बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी केंद्र सरकार ने पूरी करी। दिल्ली सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठ गई। आज तक इन्होंने प्राइस कैपिंग नहीं की किसी भी हॉस्पिटल में। केजरीवाल सरकार ने ये नहीं कहा कि भैया इतने से इतना, मतलब चाहे 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, इससे ज्यादा आप कोरोना से जो पीड़ित लोग आपके यहाँ एडमिट होते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। इसे क्या कहा जाता है? प्राइस कैपिंग। उन्होंने तब भी नहीं की। आज भी ये उनका फर्ज था कि सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कोरोना वैक्सीन दी जाती है, तो ये किसकी शय पे दी जा रही है? राज्य सरकार की शय पे दी जा रही है, केजरीवाल की शय पे दी जा रही है। वो चुपचाप इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको वहां से कमीशन मिल रही है। सिंपल सी बात है। ये कहा जा रहा है कि भैया आधे पैसे तुम कमाओ, आधे पैसे हम कमाएंगे। ये ही आज तक केजरीवाल जी करते आए हैं। और अगर कोई ब्लेम करना हो तो कह देंगे कि हम केंद्र सरकार की गलती है, केंद्र सरकार उनको क्यों उपलब्ध करा रही है। अरे भाई, उपलब्ध तो आप करा रहे हैं, प्राइस कैपिंग आप कर सकते हैं, रुकवा आप सकते हैं कि अभी रुक जाइए, जब राज्य सरकार के पास भी आ जाएगी तब आप वैक्सीनेशन शुरू करें। तो यहाँ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करके, जहां तक हमें पूरा यकीन है, टाई अप किया जा रहा है और केजरीवाल जी की शय पर ही ये सारा काम हो रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रभारी श्याम जाजू ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और राजनेता राजधानी दिल्ली में आम लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। सभी राजनेता हर संभव कोशिश कर आम लोगों की सहायता कर रहे हैं। सहायता किसी भी प्रकार से की जा रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार लोगों की सेवा की जा रही है, जबकि दिल्ली सरकार अपने आप में मस्त है। आज विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में हमारी कार्यकर्ता नेहा शालिनी दुआ, इनके माध्यम से, उनके एनजीओ के माध्यम से यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि इस संकट काल में लोगों को मदद करनी चाहिए। किसी को मास्क वितरण कर रहे हैं, किसी को स्टीमर दे रहे हैं, किसी को सैनिटाइजर दे रहे हैं। अलग अलग माध्यमों से हमारे कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर लोगों की सेवा करने में जुटे हैं। इस एरिया के लोगों की सुविधा के लिए नेहा जी ने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। बहुत लोगों का अच्छा प्रतिसाद है और पार्टी ने ये तय किया है, इसे संकट के समय सरकार तो अपना काम करेगी, मोदी जी के नेतृत्व में सब काम चल ही रहा है, पर लोगों ने अपने आगे आकर राशन वितरण, इस प्रकार के साहित्य का वितरण, ये सब करना चाहिए और इस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं इस खास मौके पर पहुंची अलका गुज्जर ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नेहा शालिनी दुआ बेहद कर्मठ और बेहतरीन राजनेता हैं। वो इस बात को बखूबी समझती है कि आम व्यक्ति को किस चीज की कब जरूरत है और उसी के अनुसार लोगों की सेवा लगातार करती रहती हैं। यही कारण है कि लगातार नेहा शालिनी दुआ द्वारा कैंपों की संख्याओं में बढ़ोतरी होती जा रही है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निरंतर पूरी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए जनता के बीच में जाकर न केवल जागरूकता फैला रहा है, बल्कि ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगी नेहा शालिनी जी, बहुत आगे बढ़कर ये इस काम को कर रही हैं, जागरूकता भी फैला रही हैं
और जनता के साथ अपना सहभागिता पूरी तौर पर निभाकर भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीति और समाज सेवा में क्या अंतर है, अगर इस बात को बखूबी समझना हो तो नेहा शालिनी दुआ का अध्ययन किया जा सकता है। जब किसी काम को निस्वार्थ भाव से आम लोगों की खुशियों के लिए की जाती है तो उसे समाज सेवा कहते हैं। यही कारण है कि नेहा शालिनी दुआ द्वारा लगाए जा रहे कैंपों से आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान की लकीर लगातार बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति इस राजनेता की समाज सेवा की भावना का कायल होता जा रहा है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।